स्वागत है आप सभी दर्शकों का लोकस्वर पर। मैं हूं आपके साथ दिलीप जगवानी। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस नेता चित्रसेन के बेटे ने खुद को मारी गोली, परिवार स्तब्ध, सरकंडा पुलिस कर रही जांच। जीएसटी पर कांग्रेस का पलटवार, कहा उत्पादन लागत छोटे उद्योगों को खत्म करने की साजिश। उप मुख्यमंत्री ने परिवार समेत महामाया देवी का किया पूजन, राज्य की खुशहाली के लिए मांगा आशीर्वाद। और बीपी शुगर के नियंत्रण का शरीर में पहुंच रहा धीमा जहर, साइड इफेक्ट से बचने जीवन शैली सुधारने की सलाह। सभी खबरें देख लेते हैं विस्तार से। सरकंडा थाना क्षेत्र के राजकिशोर नगर में कांग्रेस नेता चित्रसेन ठाकुर के पुत्र संस्कार ठाकुर ने लाइसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। संस्कार वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजय सिंह के भतीजे भी बताए जा रहे हैं। एक प्रभावशाली राजनीतिक परिवार में घटी इस दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है। राजकिशोर नगर के रहने वाले 21 वर्षीय संस्कार ठाकुर ने अपने घर में ही कनपट्टी पर लाइसेंसी बंदूक रखकर गोली चला ली, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घर वालों और आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। गोली चलने की आवाज सुनते ही परिजन और पड़ोसी मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। घटना की सूचना मिलते ही सरकंडा पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने मौके से लाइसेंसी बंदूक बरामद कर ली है। बिलासपुर स्थित राजकिशोर नगर में रहने वाले कांग्रेसी नेता चित्रसेन सिंह के सुपुत्र संस्कार सिंह ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि लाइसेंसी जो बंदूक है उससे उसने आत्महत्या की है। सरकंडा पुलिस मौके पर है, फॉरेंसिक जांच की जा रही। बताया जा रहा है कि युवक नीट की पढ़ाई कर रहा था। 12वीं की पढ़ाई करने के बाद वह 2 साल से नीट की पढ़ाई कर रहा था, जिससे चलते वो डिप्रेशन में था। ये बातें सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सूचना दी गई थी कि 10:30-11 बजे के मध्य एक संस्कार सिंह नामक युवक जो 20-22 वर्ष का है, अपने घर में रखे लाइसेंसधारी बंदूक से आत्महत्या कर जो है फौत हो गया है। सूचना की तस्दीक और अग्रिम कार्रवाई हेतु मौके पर पहुंचकर जो है युवक के शव को बरामद करके जो है पंचनामा किया गया है। मौके पर जो है बंदूक बरामद की गई है और मर्ग इंटीमेशन दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जाए। पता चला है कि डॉक्टर बनना चाहता था और डॉक्टर नीट की तैयारी कर रहा था और इसी सिलसिले में उसको आज जाना भी था एडमिशन के लिए यूपी, ऐसा पता चला है और तथ्यों की जांच की जा रही है। जैसा तथ्य सामने आता है अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हालांकि आत्महत्या की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन परिजनों और परिचितों के अनुसार संस्कार पिछले कुछ समय से मेडिकल से जुड़े काम को लेकर तनाव में चल रहा था। यह तनाव ही उसके इस कदम के पीछे की एक बड़ी वजह मानी जा रही है। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। राजनीतिक और सामाजिक वर्गों में इस हादसे को लेकर गहरा दुख है। संस्कार की मौत ने न सिर्फ परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया, बल्कि एक बार फिर यह सवाल भी खड़ा किया है कि युवाओं में बढ़ते तनाव और मानसिक दबाव को समाज किस तरह समय रहते पहचान और संभाल पाए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आत्महत्या के कारणों की गहराई से पड़ताल की जा रही है। कैमरा पर्सन मैंग सिंह छत्री के साथ आशीष मौर्य, लोकस्वर, बिलासपुर। त्योहारों के इस खुशनुमा माहौल में बिलासपुर से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। पुराना बस स्टैंड रोड पर 2 युवतियों ने 2 युवकों पर खुलेआम हमला किया। शुरुआत पैसों की मांग से हुई थी, लेकिन जब युवकों ने पैसा देने से मना किया और पुलिस को बताने की बात कही तो युवतियों ने हाथापाई शुरू कर दी। उन्होंने युवकों की जो आंखों में है मिर्च पाउडर फेंका और थप्पड़ जड़कर मौके से फरार हो गई। इस दुस्साहसिक वारदात ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है और सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर पुलिस इतनी भीड़भाड़ वाले इलाके में मौजूद रहते हुए भी इस लेडीज गैंग को कैसे रोक नहीं पाई। त्योहारों के मौसम में सुरक्षा में हुई इस चूक ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कौन है ये लेडीज गैंग और किस तरह से वो युवकों को फांस रही, पुलिस के लिए जल्दी पता लगाना बेहद जरूरी हो गया है। और उधर ग्राम हरदी कलाटोला के पास पन खतोया तालाब में नहाने गए स्थानीय एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर एसडीआरएफ और पुलिस ने लंबी खोजबीन के बाद शव को बाहर निकाला। पानी की गहराई और कीचड़ के कारण रेस्क्यू में टीम को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। घटना के अनुसार बैजू राम सुबह लगभग 5 बजे तालाब में नहाने गया हुआ था। देर तक वो वापस अपने घर नहीं लौटा। शंका होने पर ग्रामीणों ने उसकी जो तलाश शुरू की, लेकिन सफलता नहीं मिली। एसडीआरएफ ने रात 8 बजे तक रेस्क्यू जारी रखा, लेकिन अंधेरा होने के कारण इसे रोकना पड़ा। अधिकारियों का कहना है कि ऐसी परिस्थितियों में शव कई बार 24 घंटे बाद पानी की सतह पर आता है। अगले दिन टीम फिर बचाव ऑपरेशन शुरू किया।
सोमवार सुबह मुंगेली नाका में शेफर स्कूल के पास एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक काम पर जा रहे योगेश कश्यप नामक युवक की बाइक को सिटी बस ने गलत साइड से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि योगेश उछलकर बस के शीशे से जा टकराए और गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के तुरंत बाद बस चालक यहां वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। घटना को देखकर स्थानीय लोग तुरंत घायल को इलाज के लिए सिम्स लेके गए। फिलहाल घायल युवक का उपचार जारी है और पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी है। स्ट्रेट के पास में ये ड्राइवर अपनी साइड से जा रहा था अखिलेश यादव, और वो पीछे से सिटी बस, सामने से सिटी बस आई जो कि रॉन्ग साइड में आके हिट कर दिया इसको। ये लड़का उछला है, टक्कर होने के बाद उछल के बस के कांच में जाके टकराया, जिससे उसका होंठ फट गया और पूरे कांच, बस के कांच के टुकड़े इसके होंठ में घुस गए थे। जीएसटी के नए स्लैब के पीछे सरकार की साजिश करार दे रहे कांग्रेस के बिलासपुर जिलाध्यक्ष ने कहा, इससे बड़ा व्यापारी वर्ग खत्म हो जाएगा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उत्पादन लागत बढ़ाकर मोदी सरकार टैक्स कम करने का ढकोसला कर रही है। कांग्रेस के ग्रामीण जिलाध्यक्ष विजय केशरवानी ने स्पष्ट किया कि जीएसटी दरों में कटौती का ढिंढोरा पीटने वाले भाजपा नेता कच्चे माल पर लगने वाले टैक्स पर बात नहीं कर रहे। उत्पादन लागत बढ़ने से देश का मध्यम और सूक्ष्म उद्योग आर्थिक भार सहन नहीं कर सकता। यह एमएसएमई के खिलाफ साजिश सरकार की बड़े उद्योगपतियों को और फलने फूलने का प्लान है। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और स्टेट की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ज्वलंत समस्याओं का ध्यान भटकाने के लिए जीएसटी पार्ट 2 लाकर जो उत्सव का माहौल बना रही है, ये निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। क्या बिजली का बिल, कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार ने जो बिजली का बिल हाफ किया था, इन्होंने उस बिजली बिल का हाफ को समाप्त कर दिया और बिजली बिल में लगातार 3 से 4 बार बढ़ोतरी की। उनका आरोप है कि बाजार पर पूंजीपतियों का पूरी तरह कब्जा हो जाए, इसलिए बड़ी चतुराई से जीएसटी के केवल 2 स्लैब का प्रचार असल मुद्दे से जनता और व्यापारियों का ध्यान भटकाया जा रहा है। मोदी सरकार ने निजी स्वार्थ के लिए श्रद्धा पर भी टैक्स लगा दिया है, यह जनता को बताया जाएगा। आप एमएसएमई छोटे उद्योगों को खत्म करने के लिए जीएसटी पार्ट 2 का लॉन्च किया। आप बड़े उद्योगों को, इस देश में 4% लगभग 30 ऐसे देश के बड़े उद्योग हैं जिनको लाभ पहुंचाने के लिए आपने जीएसटी पार्ट 2 लाया है। आपके जीएसटी पार्ट 2 का इंप्लीमेंट कैसे होगा, कब होगा, इसके बारे में भी आपका कोई नियंत्रण नहीं है। कांग्रेस भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला और ब्लॉक के पदाधिकारी मौजूद थे। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकस्वर, बिलासपुर। बिलासपुर में छत्तीसगढ़ कृषि स्नातक शासकीय अधिकारी संघ का जिला स्तरीय निर्वाचन कार्यक्रम संपन्न हुआ। जिलाध्यक्ष पद पर दिग्विजय सिंह क्षत्री लगातार दूसरी बार निर्विरोध निर्वाचित हुए। इसी तरह मस्तूरी विकास खंड से मनोज खांडेकर, बिल्हा ब्लॉक से विजय सूर्यवंशी अध्यक्ष चुने गए। तखतपुर ब्लॉक अध्यक्ष के पद पर असीत तिर्की लगातार दूसरी बार निर्विरोध निर्वाचित हुए। कोटा ब्लॉक अध्यक्ष के पद पर कमलेश्वर बंजारे निर्विरोध चुने गए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीकांत मिश्रा और सहायक निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर शीला शर्मा ने पारदर्शी प्रक्रिया अपनाया। निर्वाचित अध्यक्षों ने कृषि स्नातक अधिकारियों के हितों में काम करने और 4300 ग्रेड पे पदनाम संशोधन और पदोन्नति जैसी मांगों की पूर्ति के लिए पुरजोर प्रयास करने की बात कही। इसके बाद नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्षों का शपथ ग्रहण संपन्न कराया गया। सद्गुरुदेव सतपाल महाराज की प्रेरणा से मानव उत्थान सेवा समिति पूरे देश में एक व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया है। इसी कड़ी में समिति की शिष्या महात्मा चित्राबाई के नेतृत्व में बिलासपुर के उसलापुर स्थित आश्रम के निकट एक मैदान में यह अभियान चलाया गया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य लोगों को अपने आसपास सफाई के लिए जागरूक करना और ये संदेश देना कि गंदगी हटाने की जिम्मेदारी हर नागरिक की है। महात्मा चित्राबाई ने बताया कि यह पहल स्वच्छ रहना और भारत को स्वच्छ बनाकर विश्व गुरु बनाना है। कार्यक्रम का आयोजन उसलापुर स्थित आश्रम में किया गया। इस अभियान में संस्था के 50 से 60 स्वयं सेवकों के साथ साथ स्थानीय लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इसे सफल बनाने में अपना अहम योगदान दिया। स्वच्छता जरूरी है और हमारी मानव उत्थान सेवा समिति पूरे देश में अभियान चला रही है और श्री सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से पूरे देश में हमारे जितने भी आश्रम हैं
और सभी जगह ये स्वच्छता अभियान चलाया गया है। सतपाल जी के आदेश अनुसार और परम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आदेश अनुसार मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा स्वच्छता अभियान पूरे विश्व में, पूरा भारत में किया जा रहा है। महंगी बिजली और कटौती का विरोध कर रहे युवा कांग्रेस ने बिजली बिल की प्रतियां जलाई और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सोमवार को जिलाध्यक्ष शेरू असलम के नेतृत्व में युवा कांग्रेस के सदस्यों ने इंदू चौक में सब स्टेशन परिसर में संचालित बिल संग्रहण केंद्र पहुंचकर नारेबाजी की। विष्णुदेव साय सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, गरीब और मध्यम वर्ग पर आर्थिक भार बढ़ाया है। बिजली उत्पादक राज्य में महंगी बिजली मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदर्शनकारियों ने बिजली बिल की प्रतियां जलाकर अपना आक्रोश जताया। साय सरकार की जो लूट नीति चल रही है, जो बिजली विभाग में जो आम जनता परेशान हो रही है, आप देख रहे होंगे कि 400 यूनिट बंद कर दी है। उस नीति का विरोध करते हुए हम उस नीति को लागू करिए, 400 यूनिट को जो उसके कम जो बिजली दर में कमी आती थी उसको लागू करिए करके हम आज आंदोलन किए हैं और ये बिजली ऑफिस के सामने बिजली बिल जला के आंदोलन किए हैं। और हम चाहते हैं आम जनता को इससे राहत मिले और अगर राहत नहीं दे सकती सरकार तो इस्तीफा दे सरकार, और अगर इस्तीफा नहीं दे सकती तो हम पूरे प्रदेश स्तरीय यूथ कांग्रेस के लोग इकट्ठा होंगे, मुख्यमंत्री निवास का रायपुर में जाके घेराव करेंगे। लंबित मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालक विक्रेता कल्याण संघ आगामी 5 से 10 अक्टूबर के बीच एक बड़ी पदयात्रा करेगा। संघ का कहना है कि पिछले 20 वर्षों से उनका कमीशन नहीं बढ़ाया है, जबकि महंगाई लगातार बढ़ रही है। कांकेर जिले के चरामा से शुरू होने वाली यह पद यात्रा रायपुर में मुख्यमंत्री निवास पर समाप्त होगी, जहां वे मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी अर्जियां सौंपेंगे। संघ के पूर्व बिलासपुर जिला अध्यक्ष ऋषि उपाध्याय ने बताया, 20 वर्षों से दुकानदारों को मिलने वाला कमीशन रिवाइज नहीं किया गया है। महंगाई दर निरंतर बढ़ रही है और सभी शासकीय विभागों में टीए, डीए नियमित रूप से बढ़ते हैं। उनके अनुसार वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार उन्हें प्रति क्विंटल मात्र 30 रुपये कमीशन दे रही है, जबकि भारत सरकार 90 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन देती है। संघ की मांग है कि कमीशन में वृद्धि कर इसमें समानता लाई जाए। हमारी कुछ लंबित मांग है। 20 वर्षों से हमारी कमीशन जो है नहीं बढ़ा है, जबकि महंगाई दर निरंतर बढ़ती जा रहा है। सभी शासकीय विभागों में भी टीए, डीए, भत्ता एक नियमित बढ़ते रहता है। तो कमीशन की पुनर्रिवाइज जो है अभी तक नहीं हुआ है 20 साल से। ये बहुत आवश्यक है। आज के महंगाई पे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट हमें मात्र 30 रुपया कुंटल कमीशन दे रही है, वहीं पे भारत सरकार जो है 90 रुपया कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मांग पूरी होने से पहले राशन दुकानें बंद नहीं की जाएंगी। उन्होंने कहा है कि सरकार से मांग करने का एक शांतिपूर्वक और संवैधानिक तरीका है। संघ की 5 अक्टूबर तक और बैठकें होनी है और उन्हें उम्मीद है कि सरकार से कोई सकारात्मक बातचीत हो सकती है। कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। शक्तिपीठ महामाया देवी मंदिर में नवरात्रि के पहले दिन से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। रविवार को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव परिवार के साथ माता रानी का दर्शन पूजन करने मंदिर पहुंचे। उन्होंने विधि विधान से माता महामाया की पूजा की और प्रदेशवासियों की सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों, भाजपा कार्यकर्ताओं और अन्य श्रद्धालु बड़ी संख्या में मौजूद रहे। मंदिर परिसर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, जबकि जगह जगह भंडारे और स्वागत शिविर भी लगाए गए हैं। श्रद्धालु जयकारों के साथ माता का दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। आज नवरात्रि का सप्तम दिवस है, सप्तमी है और हमेशा की तरह परंपरागत रूप से आज माँ महामाया के दर्शन के लिए रतनपुर आया हूँ। माँ महामाया छत्तीसगढ़ वासियों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेके आए और हम सब छत्तीसगढ़वासी खुशहाली से रहें। मैला पंडाल में माता दुर्गा के दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु पहुंचे, जिससे शहर की कई प्रमुख सड़कों पर वाहन घंटों रेंगते रहे। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए जिले के पुलिस अधीक्षक विजय पांडे खुद बाइक से सड़कों पर उतर आए। एसपी ने ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर निरीक्षण किया और तत्काल कार्यवाही करते हुए ट्रैफिक को सुचारू किया।
जांजगीर नैला का दुर्गा पंडाल इस साल भी अपनी भव्य सजावट और ऊंची प्रतिमा के साथ पूरे प्रदेश में श्रद्धालुओं का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हजारों भक्त माता के दर्शन के लिए पहुंचे और उत्सव की धूम ने पूरे शहर को रोमांचित कर दिया। भीड़ के बीच प्रशासन और पुलिस की सक्रियता ने सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्थिति को नियंत्रण में लेने के लिए जिले के पुलिस अधीक्षक विजय पांडे बाइक पर सड़कों पर उतर आए। उन्होंने तत्काल ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर सड़कों का निरीक्षण किया और त्वरित कार्यवाही करते हुए पूरे यातायात को सुचारू किया। हजारों श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एसपी विजय पांडे ने व्यक्तिगत पहल की। बाइक से घूमकर उन्होंने ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा लिया और मौके पर ही जरूरी निर्देश देकर सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही सामान्य बनाया। श्रद्धालुओं ने शांतिपूर्ण ढंग से पूजा अर्चना की और धार्मिक भावनाओं का आदान प्रदान किया। इस दौरान शहरवासियों को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा, लेकिन पुलिस और प्रशासन की त्वरित कार्यवाही से स्थिति नियंत्रण में रही। जांजगीर नैला के इस दुर्गा उत्सव ने धार्मिक आस्था और पर्व की भव्यता ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। यातायात नियमों के उल्लंघन और सार्वजनिक रूप से स्टंटबाजी करने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्यवाही लगातार सामने आ रही है। रायपुर पुलिस ने सभी स्टंटबाजों को हिरासत में लिया और वैधानिक कार्यवाही की है। बीते 27 सितंबर को सोशल मीडिया पर कुछ अज्ञात व्यक्तियों का एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था। इस वीडियो में 4 पहिया वाहनों में कुछ लोग न केवल असुरक्षित तरीके से वाहन चलाकर स्टंट कर रहे थे, बल्कि तेज आवाज में गाना भी बजा रहे थे। पुलिस ने इस मामले को खुद संज्ञान में लिया और तत्काल सोशल मीडिया पोस्ट का अवलोकन किया। ITMS और CCTV की मदद से अज्ञात व्यक्तियों और उनके वाहनों की पहचान की गई। ये सभी लोग कटोरा तालाब में इकट्ठा हुए थे और फिर पंचशील नगर होते हुए तेलीबांधा से महासमुंद रोड की ओर हाईवे पर जाते पाए गए। इस स्टंट में शामिल वाहनों की पहचान की गई है, जिसमें कुल 8 वाहन शामिल थे। इनमें निकिता गवली, शैलेंद्र देवांगन, मोहित परिहार, साधना पांडे, देवराज चौहान और हर्ष बिजौरा समेत वागीश गंधर्व, वात्सल्य रंजन चौहान, रोशन गवली, राहुल गवली, भरत तारवानी, अभिनव देवांगन समेत कुल 15 से अधिक लोग सवार थे। इन सभी आरोपियों पर लोक मार्ग, उतावलेपन और असुरक्षित तरीके से वाहन चलाने, सनरूफ और खिड़कियों से बाहर निकलकर स्टंटबाजी करने, यातायात अवरुद्ध करने और राह चलते लोगों का जीवन संकट में डालने जैसे गंभीर यातायात नियमों के उल्लंघन का आरोप है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 281 BNS और मोटर व्हीकल एक्ट की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इतना ही नहीं, पुलिस इन सभी वाहनों के संबंध में RTO कार्यालय को प्रतिवेदन भेजकर लाइसेंस रद्द करने की कार्यवाही भी कर रही है। इससे स्पष्ट संदेश है कि सड़कों पर इस तरह की लापरवाही और स्टंटबाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये घटना एक बार फिर सड़क सुरक्षा और जिम्मेदार ड्राइविंग के महत्व को रेखांकित करती है। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। इधर गौवंश की सुरक्षा और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने पद यात्रा कर रहे संतों का सोमवार को नगर आगमन हुआ। MCB जिले के सीतामढ़ी से चलकर साधु संत प्रदेश की राजधानी पहुंचेंगे, जहां वे मुख्यमंत्री को जन भावनाओं से अवगत कराएंगे। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के सीतामढ़ी आश्रम के साधु संत पदयात्रा करते हुए सोमवार को बिलासपुर पहुंचे। गौ रक्षा और उसे सम्मान दिलाने का संकल्प लेकर राजधानी रायपुर जा रहे टोली के प्रमुख संत रामचंद्र महाराज ने बताया, नवरात्र की समाप्ति पर उनकी यात्रा संपन्न होगी, लेकिन इसका उद्देश्य गौ माता को राष्ट्रमाता मानने से पूरा होगा। वे मानते हैं कि जन जागरण से राष्ट्र जागेगा। यह यात्रा संकल्पित यात्रा है। गौ रक्षा, गौ सेवा, जन जागरूकता अभियान, ये जगह जगह, गांव गांव, शहर शहर जाकर हर लोगों को जगाने का प्रयास है। इस पावन नवरात्रि के नव पर्व में माता की उपासना, गौ माँ की उपासना का सेवा और संकल्प दिलाने का एक कार्य है। और जाके रायपुर पहुंचकर हमारे मुखिया माननीय विष्णुदेव साय जी से मिलकर भी उनसे भी गौ माता की रक्षा और सम्मान का और सेवा का संकल्प दिलाकर और गौ माता के प्रति जितने भी जीव प्राणी मात्र के प्रति है उनके प्रति उचित संकल्पित यात्रा पर निकले संतों को नगर में पाकर अभिभूत हुए गौधाम के सेवक विपुल शर्मा, गोपाल कृष्ण और सेवक राजधानी यात्रा में उनके साथ कुछ दूर चलकर आनंदित हुए। बिलासपुर गौ सेवा धाम निरंतर गौ माता, बीमार, एक्सीडेंटल गौवंशों की सेवा में समर्पित है।
और निरंतर अभियान चला रहे हैं कि गौ माता संरक्षित हो, जो सड़कों पे गौवंश है उसको संरक्षित किया जाए और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए और राज्य माता घोषित किया जाए। इसी कड़ी में आज हमारे संत समाज भी पद यात्रा करते हुए सीतामढ़ी से आज बिलासपुर गौ सेवा धाम पधारे। बड़ी प्रसन्नता हुई। हमारे इस अभियान में 4 चांद लग गए महाराज जी के आगमन से और महाराज जी लोग पद यात्रा करते हुए निरंतर अपना आशीर्वाद हम पर बनाए हैं और मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपेंगे। जन कल्याण के लिए संतों का मार्ग हमेशा से ही कठिन रास्तों से होकर गुजरता है। गौ माता के लिए उनकी यह पदयात्रा बुधवार को राजधानी पहुंचकर विसर्जित होगी। संत मुख्यमंत्री से भेंट कर अपनी मांग उनके समक्ष रखेंगे। इस दौरान सड़क से गुजरते हुए साधु संतों को आते जाते लोग कौतूहल भरी नजरों से देख रहे थे। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोक स्वर, बिलासपुर। बिलासपुर रेलवे जोन में इन दिनों स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है। जीएम से लेकर डीआरएम और सभी अधिकारी कर्मचारी इस अभियान को सफल बनाने में लगे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ कागजी खाना पूर्ति है? हमारी टीम ने जब बिलासपुर रेलवे स्टेशन की जमीनी हकीकत देखी तो चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई है। बिलासपुर को एससीसीआर का जोनल स्टेशन होने का गौरव प्राप्त है, जहां एक तरफ रेलवे प्रशासन जोर शोर से स्वच्छता पखवाड़ा मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ रेलवे ट्रैक पर नाली का गंदा पानी जमा है और चारों ओर कूड़ा करकट का अंबार लगा है। जीएम और डीआरएम जैसे उच्च अधिकारियों के निरीक्षण और अभियान में जुटने के बावजूद स्टेशन की यह हालत स्वच्छ भारत मिशन और रेलवे के अपने स्वच्छता संकल्प को मुंह चिढ़ा रही है। ट्रैक पर जमा नाली का दूषित पानी न सिर्फ बदबू और बीमारियों को नेवता दे रहा है, बल्कि ट्रैक की सुरक्षा के लिए भी खतरा है। सवाल यह है कि जब अधिकारी खुद अभियान में लगे हैं तो यह जमीनी हकीकत उनकी नजरों से क्यों छिपी है, या फिर सफाई का यह अभियान सिर्फ कैमरों और रिपोर्ट तक ही सीमित है। हमारी टीम ने जो तस्वीरें देखी है वो रेलवे प्रशासन के दावों को बेनकाब करती हैं। देखना होगा कि इस रिपोर्ट के बाद बिलासपुर रेलवे जोन के अधिकारी कब तक एक्शन लेते हैं और रेलवे ट्रैक पर जमा इस गंदगी और पानी की निकासी कब सुनिश्चित की जाती है। लोक स्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। बीपी और शुगर दो ऐसी बीमारियां हैं जिनके मरीज रोज दवाइयों पर निर्भर रहते हैं, लेकिन क्या इन दवाइयों से शरीर को राहत मिलने के साथ साथ कोई खतरा भी छिपा है? तुरंत असर करने वाली यह मेडिसिन लंबे समय में शरीर पर साइड इफेक्ट भी दिखाती है। बीपी और शुगर के मरीज रोज अपनी दवाइयां लेना नहीं भूलते। ये दवाइयां उन्हें जीने का सहारा देती है, लेकिन डॉक्टरों की माने तो ये सहारा लंबे समय में शरीर के लिए बोझ भी बन सकता है। तुरंत असर करने वाली यह गोलियां वक्त के साथ साथ शरीर के अलग अलग अंगों पर साइड इफेक्ट डालती है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि मरीज चाहे तो इन दवाइयों की पकड़ से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। इसका रास्ता दवाइयों से नहीं बल्कि जीवन शैली में बदलाव से होकर गुजरता है। डॉक्टर साफ कहते हैं, लापरवाही भरा खान पान और व्यायाम की कमी इंसान को उम्र भर दवाइयों का कैदी बना देती है। तो सभी में लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, चाहे शुगर हो या डायबिटीज़ हो, यदि बहुत ज़्यादा मात्रा में है और आप लाइफ स्टाइल कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपको दवाई का डोज बढ़ाना पड़ेगा, चाहे शुगर हो या ब्लड प्रेशर हो। ज़्यादातर हम लोग ब्लड प्रेशर शुगर में ही देखते हैं, या चाहे किसी भी तरह की लीवर की बीमारी हो, चाहे किडनी की बीमारी हो, सबके अपने डाइट डिफाइंड रहते हैं। हालांकि मरीजों की माने तो उनके पास दवाइयों के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है, जिस कारण वो जीवन शैली में सुधार लाने वाले रास्तों को अपनाने से कोसों दूर नजर आए। मैं गैस की दवाई यानी कि साल भर हो गया खा रही हूँ और मेरा को गैस ख़त्म नहीं हो रहा। आप कुछ और करते जिससे आपको दवाई खानी कम पड़ जाए? नहीं, बहुत ज़्यादा गोली खाती हूँ तो गर्मी लगता है। हाँ, सूट नहीं कर रहा है मेरे को। बीपी और शुगर से जंग दवाइयों के साथ सही जीवन शैली से जीती जा सकती है, वरना दवा उम्र भर सहारा तो बनेगी लेकिन छुपा हुआ खतरा भी साथ लेकर चलेगी। कैमरा पर्सन सतीश साहू के साथ ए दिव्या, लोक स्वर, बिलासपुर। भारत सरकार ने 27 सितंबर से 2 अक्टूबर तक एक विशेष स्वास्थ्य अभियान स्वस्थ नारी सशक्त परिवार शुरू किया है। इस अभियान का मकसद महिलाओं और परिवारों के स्वास्थ्य को मजबूत करना है। इसके तहत लोगों की मुफ्त स्वास्थ्य जांच की जा रही है। अब तक इसमें डायबिटीज और एनीमिया जैसे मामले सबसे अधिक सामने आए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि खासकर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जो आयरन और प्रोटीन डाइट की कमी से होता है, बड़ी संख्या में
देखा जा रहा है। डॉक्टर सावी शुक्ला ने बताया कि यह शिविर सिर्फ सरकारी अधिकारियों या कर्मचारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सभी नागरिकों के लिए पूरी तरह मुफ्त है। यह अभियान समाज के हर वर्ग के लिए है और यह अभियान 2 अक्टूबर तक चलेगा। लोग शिविर में जाकर निःशुल्क जांच और स्वास्थ्य परामर्श का लाभ उठा रहे हैं। भारत सरकार के द्वारा 27 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वस्थ नारी सशक्त परिवार की योजना अभियान चलाया जा रहा है। उसके तहत सारी महिलाओं का जांच और उनके स्वास्थ्य में जो भी परेशानियां हैं, सिकल सेल एनीमिया, फिर हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ये बहुत कॉमन बीमारियां हैं, ये सब की जांच की जा रही है ताकि जो भी अभी रिस्क पे हैं या फिर जो डिसीज़ हैं बट अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है, उनको हम डिस्कवर करें और उनका जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करें ताकि केसेस कॉम्प्लिकेट ना हो जाए। भरपूर पानी गिरने के बावजूद वातावरण में तेज उमस भरी गर्मी से लोग उबल रहे हैं। खासकर आसमान साफ रहने के कारण सूर्य की किरणें भी तेज हैं, जिसके कारण जिला अस्पताल में वायरल फीवर से प्रभावित मरीजों की जो संख्या है वो बड़ी दिखाई दे रही है। जितना पानी गिर रहा है उतनी ही उमस भरी गर्मी पड़ रही है। दिन में सूरज की रोशनी इतनी तेज है कि आंखें चौंधिया जाती है। नमी, उमस मिश्रित गर्मी के कारण दिन में आम लोग उबल जा रहे हैं। जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है वे वायरल फीवर के चपेट में आ रहे हैं, जिसके कारण जिला अस्पताल में बड़ी संख्या में मरीज आ रहे हैं। उन्हें सर्दी बुखार के साथ साथ हाथ पैर दर्द की शिकायतें हैं। ओपीडी में पर्ची कटाने के लिए उनके परिजन कतार में खड़े हुए हैं। वायरल फीवर के कारण मरीज देर तक खड़े नहीं रह पा रहे। मरीजों को खून पेशाब के साथ ही बीपी और शुगर की जांच कराने का परामर्श दिया गया है। रिपोर्ट मिलने के बाद उन्हें दवाइयां दी जाती हैं। फिलहाल उन्हें तेज धूप में नहीं निकलने के लिए कहा गया है। खिचड़ी जैसे सुपाच्य भोजन करने की सलाह दी गई है। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। शहर के बरसाती पानी की निकासी के लिए जराभाटा से जवाली पुल तक बड़ा नाला बनाया गया है। बाद में इस नाले के ऊपर सड़क बना दिया गया है। इस मार्ग पर हल्के वाहन गुजरते हैं, लेकिन बृहस्पति बाजार के पास नाला जाम होने के कारण खोल दिया गया है। इसके कारण इस मार्ग पर यातायात बंद हो गया है, जिससे नागरिकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये नाला दशकों पहले रोटरी इंटरनेशनल द्वारा ऑपरेशन रोजमेरी के तहत बनाया गया था, लेकिन नाला निर्माण के लिए रोटरी क्लब ने 35 लाख रुपए दिया था। सरकंडा में मुख्य मार्ग पर स्टेट बैंक के पास दुर्गा मंदिर है। यहाँ आदमकद दुर्गा की प्रतिमा स्थापित है। यह संगमरमर पत्थर से तैयार की गई है। कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में यह सबसे सुंदर देवी की प्रतिमा है। शारदीय नवरात्र में यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। सरकंडा स्टेट बैंक के पास मुख्य मार्ग में दुर्गा मंदिर स्थित है। इसे स्वर्गीय राय साहब बनवारी लाल के परिजनों द्वारा स्थापित किया गया है। मान्यता है कि यह छत्तीसगढ़ में दुर्गा देवी की सबसे ऊंची आदमकद प्रतिमा है। यह संगमरमर से निर्मित है। इसे राजस्थान से लाया गया है। कहा जाता है कि यह एक ही पत्थर से बनाई गई है। पृथक पृथक देवियों की संपूर्ण शास्त्रोक्त पद्धति षोडशोपचार वेद मंत्रों के साथ पूजन होता है और इन तिथियों में सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। यस्याह प्रभाव मतुलम भगवान अनंतो और कारितास्ते यतो तस्त्वाम कहा स्तोतुम शक्तिमान भवेत सातुमित्थम प्रभावै स्वै रुदारेर देवी संतुता। ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं कि आपका पूजन कौन कर सकता है। इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा शक्तिशाली, कोई देवता नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई ऋषि मुनि नहीं। आप अपने भक्तों को उदार भाव से आशीर्वाद प्रदान करती हैं। ये प्रतिमा इतनी सुंदर है, ध्यान से देखने पर लगता है ये बोल उठेगी। शारदीय नवरात्र के अवसर पर यहाँ मंत्रोच्चार के साथ देवी की आराधना की जा रही है। रोज भक्तों की भारी भीड़ लग रही है। भक्तों द्वारा यहाँ मनोकामना ज्योति कलश भी प्रज्वलित कराए गए हैं। आस्थावान श्रद्धालुओं की यहाँ हर मन्नत पूरी होती है। लोकसभा के लिए कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। श्री सिद्ध पीठ मां काली मंदिर तिफरा में शारदीय नवरात्र में भक्तगण छत्तीसगढ़ समेत अन्य प्रदेशों से अपनी मनोकामना के लिए पहुंचते हैं और यहाँ आस्था के ज्योति कलश प्रज्वलित कराते हैं। यह मंदिर प्राचीन होने के साथ ही सिद्ध माना जाता है। शारदीय नवरात्र पर यहाँ 4000 से ज्यादा ज्योति कलश जगमगा रहे हैं। श्री सिद्धपीठ मां काली मंदिर तिफरा में शारदीय नवरात्र में भक्तगण छत्तीसगढ़ सहित अन्य प्रदेशों में अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए पहुंचते हैं और यहां आस्था के ज्योति कलश प्रज्वलित कराते हैं। यह मंदिर प्राचीन होने के साथ ही सिद्ध माना जाता है।
शारदीय नवरात्र पर यहाँ 4000 ज्योति कलश जगमगा रहे थे। दर्शन कर रहे माता रानी का, अच्छा लगता है, मन को शांति मिलता है, मनोकामना पूर्ण होता है। काफी प्राचीन मंदिर है। कहा जाता है कि मंदिर के मुख्य पुजारी बाबा भवानी दास उदासीन को अपने सपने में माँ ने दर्शन देकर कहा था कि तुम मेरा तीर्थ स्थान बनाओ। तब सन 1980-85 के बीच उस वक्त यह बहुत छोटे स्तर पर था। फिर बाबा इस स्थान में दीप प्रज्वलित करने आते थे। धीरे धीरे यह मंदिर माता के प्रताप से बढ़ाया गया और इसका ऊंचा निर्माण 1980 में किया गया। भवानी दास उदासीन बाबा केदारनाथ और बद्रीनाथ गए और वहां से ज्योति कलश लेकर आए। तब से यहाँ ज्योति कलश प्रज्वलित करना शुरू हुआ। काली मंदिर त्योहार आज सप्तमी त्योहार चल रहा है और लोगों का आना जाना हो रहा है, दर्शन कर रहे हैं, कार्यक्रम हो रहा है, देवी स्वागत हो रहा है, दुर्गा सप्तशती पाठ हवन हो रहा है, काली सहस्त्रनाम पाठ हवन हो रहा है, भंडारा चल रहा है, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चल रहा है, माता सेवा जसगीत ये सब चल रहा है। आज सप्तमी की तिथि है, भक्त आ रहे हैं, अनेक अनेक जगहों से आते हैं, अनेक राज्यों से आते हैं, विदेश से भी आते हैं दर्शन करने। करीब 3 दशकों से बाबा सिर में लठ और काली पोशाक पहने अनवरत मां की पूजा और ध्यान में रहते हैं। बिलासपुर का तिफरा काली मंदिर पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध है। कैमरा पर्सन सतीश साहू के साथ ए दिव्या, लोकस्वर, बिलासपुर। शक्ति की उपासना का महापर्व नवरात्रि की चारों ओर धूम मची हुई है। शहर भर में आकर्षक पंडाल सजाए गए हैं और विभिन्न स्वरूपों में मां अंबे की मनोहारी मूर्तियां विराजमान हैं। माता के भक्त परिवार सहित पूजा पंडालों में पहुंचकर दिव्य दर्शन कर रहे हैं। कहीं भव्य सजावट तो कहीं पारंपरिक रंगों से सजे पंडाल लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। भक्ति भाव और आस्था से सराबोर वातावरण में जय माता दी के जयकारे लगाते हुए श्रद्धालु मां के दर्शन कर रहे हैं। कोनी के रामकृष्ण मिशन में शारदीय नवरात्र की षष्ठी को दुर्गा देवी की प्रतिमा स्थापित की गई। सप्तमी को यहां मंत्र पुष्पांजलि में भक्तों की भारी भीड़ रही। यह बंगाली समाज के लोगों का आस्था का बड़ा केंद्र है। यहाँ के ब्रह्मचारी पुजारी पूर्ण शास्त्रोक्त पद्धति से पूजा अर्चना कराते हैं। रामकृष्ण मिशन में हमारे यहाँ करीब 200 सेंटर्स है, उसमें से 37 सेंटर में दुर्गा पूजा मनाई जाती है और दुर्गा पूजा संपूर्ण रिचुअलिस्टिक वे थे, वैदांतिक तरीके से, जैसे तंत्रोक्त तरीके से यहाँ पर मनाई जाती है, जिसमें हम छोटी सी छोटी चीज़ यहाँ फॉलो करते हैं। भक्ति, शक्ति और शहर में भव्य वातावरण के दर्शन आप लोकस्वर टीवी पर लगातार करते रहेंगे। उम्मीद है जुड़े रहेंगे। इसके साथ ही मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।